फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम एक फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज हालांकि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की ही है और ऐसे प्रश्न हर बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। और आज का टॉपिक है मेरे बच्चों कि भारतीय प्रमुख लेखक व उनकी पुस्तकें। आज का जो टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख लेखक, राइटर एंड बुक्स, मतलब उनके द्वारा रेट्स ऑफ इंडियन फेमस राइटर एंड हिज रिटर्न्स ऑफ द बुक एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मतलब बहुत सारे ऐसी जो किताबें हैं जिनके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, वो बुक का हुज बुक नेम्स एंड हुज राइटर नेम, मतलब उस व्यक्ति का क्या नाम है और उस बुक पुस्तक उस लेखक का क्या नाम है और उस पुस्तक का क्या नाम है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए बिना समय। पहला मेरा है पंचतंत्र, माय फर्स्ट पंचतंत्र। हु रोट पंचतंत्र? तो पंचतंत्र जो है एक पुस्तक है, किताब है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। चलिए दूसरा है प्रेम वाटिका। हु रोट प्रेम वाटिका? मतलब प्रेम वाटिका जो है, प्रेम वाटिका भी एक पुस्तक है, पुस्तक तो है लेकिन वो लिखा किसके द्वारा गया है, वो किसके द्वारा रचित किया गया है? तो लिखा गया है रास खान के द्वारा। किसके द्वारा? रास खान के द्वारा प्रेम वाटिका लिखा गया है। चलिए अब तीसरा है मृच कटिम। मृच कटिम भी एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मृच कटिम, हु रोट मृच कटिम? तो इसका आंसर होगा शूद्रक। इसके द्वारा लिखा गया है मृच कटिम? शूद्रक के द्वारा। जिस प्रकार पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, प्रेम वाटिका रास खान के द्वारा लिखा गया है, ठीक उसी तरह मृच कटिम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। चलिए चौथा कामसूत्र। हु रोट कामसूत्र? तो कामसूत्र की रचना किसने की? वो एक पुस्तक है और उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है वत्स्यायन। उसके कौन लेखक है? वत्स्यायन। चलिए पांचवा है अमरकोश। हु रोट अमरकोश? अमरकोश भी एक पुस्तक है, किताब है, तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। चलिए छठा है दया भाग। दया भाग भी एक प्रमुख पुस्तक है, जिस प्रकार से पंचतंत्र है, प्रेम वाटिका, कामसूत्र, तो ठीक उसी तरह एक है दया भाग। वो कौन लिखे हैं? जीवमुत वाहन। कौन लिखे हैं? जीवमुत वाहन लिखे हैं। चलिए अब है सातवां अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी किसके द्वारा लिखा गया है? अवंती सुंदरी भी एक पुस्तक है और लिखा किसके द्वारा गया है? तो दंडी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? दंडी के द्वारा। आठवां है कदम्बरी। हु रोट कदम्बरी? कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कदम्बरी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा। नौवां नेचुरल हिस्ट्री। हु रोट नेचुरल हिस्ट्री? नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा। चलिए दसवां है गोदाम। दसवां दिक्कत है गोदाम किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट गोदाम? तो गोदाम किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रेमचंद्र के द्वारा। और 11वां और अंतिम है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? हु रोट इकोनॉमिक्स? अगर आपसे पूछ दिया जाए हु इज द नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ इज द नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ, लेकिन यहां लेखक कौन है? हु रोट इकोनॉमिक्स? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य रोट इकोनॉमिक्स। कौन लिखे हैं? कौटिल्य। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। ये बहुत ही जरूरी
यह है, खास करके वैसे प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया ही जाता है। ये आज का टॉपिक था भारत के प्रमुख लेखक। तो जो लेखक हैं भारत के प्रमुख लेखक, it is a very most important question for competition exam like SSC, रेलवे, BSSC, BPSC, UPSC and top more toughest exam UPSC। तो खास करके वैसे प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं, और आज ये जो जानकारी मैं आपके बीच लेकर आया हूं, ऐसे प्रश्न में वैसे ही एक परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया जाता है। और ये जो मैं टॉपिक बताया, खास करके एक बार इसको जरूर, जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस चीज को जरूर देखें, क्योंकि ये खास करके, और मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि AEDO वाला यानी सहायक शिक्षा अधिकारी जिसका एग्जाम BPSC कंडक्ट करवाएगी, उसका फॉर्म आप लोग जल्द से जल्द जाकर भर लें। और उसका क्वालिफिकेशन सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो 26 तारीख तक इसकी अंतिम तिथि है। जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरना चाहते हैं इसको भर लें। BPSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। और मैं बता रहा हूं कि कल से जो मैं सीरीज चलाऊंगा वो खास करके कल से जो मैं सीरीज चलाऊंगा 10 से 15 दिनों तक, वो सीरीज सिर्फ BPSC AEDO एग्जाम का ही होगा। तो आज के लिए हमारे इस चैनल में इतना ही। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।